आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। इसरो जल्द ही सौर ऊर्जा क्षमता को मापने वाला एप्लीकेशन उपलब्ध कराएगा। खंडवा लोकसभा सीट सहित 2 विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती। कांग्रेस को मिली विधानसभा में 1 सीट। राज्य मंत्रिपरिषद ने अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए निजी भूमि को शासकीय भूमि से अदला बदली करने की अनुमति दी। और भारत के आकाश कुमार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इनमें से खंडवा लोकसभा और पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा सीट के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। वहीं रैगांव सीट कांग्रेस को मिली है। खंडवा लोकसभा सीट भाजपा ने अपने पास बरकरार रखी है। यहां से भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल 82,000 से 140 वोटों से जीते हैं। उन्होंने अपने कांग्रेसी प्रतिद्वंदी राजनारायण पुरनी को हराया। भाजपा ने जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस से छीन ली है। जोबट से भाजपा की सुलोचना रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाटिल को हराया। वहीं पृथ्वीपुर से भाजपा के शिशुपाल जीते। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार नितेंद्र सिंह को हरा दिया। जबकि एकमात्र रैगांव विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती है। यहां पर कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने भाजपा की प्रतिमा बागरी को पराजित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की जीत को चमत्कारी बताते हुए कहा कि जनता ने भाजपा के विकास पर भरोसा जताया है। इन चुनाव नतीजों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि परिणामों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्री परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्री परिषद द्वारा ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के निर्माण और संस्कृति विभाग के अधीन स्वायत्त अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास के गठन के लिए स्वीकृति दी गई। स्मारक न्यास के माध्यम से युवाओं और नौनिहालों में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता और जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में 4 लेन अटल प्रगति पथ का भारत माता परियोजना के निर्माण के लिए निजी भूमि की शासकीय भूमि से अदला बदली करने की अनुमति दी गई। साथ ही प्रभावित निजी भूमि के मूल्य से समतुल्य दोगुनी राशि की शासकीय भूमि अदला बदली में प्रभावित व्यक्तियों को स्थानांतरित करने और भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों के मूल्य से दोगुनी राशि प्रभावित भूमि स्वामी को देने की भी मंजूरी दी गई। अटल प्रगति पथ प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से होकर गुजरेगा। पथ की कुल लंबाई मध्य प्रदेश में 313 किलोमीटर है। परियोजना में तीनों जिलों को मिलाकर कुल 1300 हेक्टेयर निजी भूमि, 1523 हेक्टेयर शासकीय भूमि और 270 हेक्टेयर वन भूमि है। इस प्रकार कुल 3093 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित हो रही है। राज्य मंत्री परिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए शेष मात्रा 3.82 लाख मीट्रिक टन और खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 की 1250 मीट्रिक टन धान को केंद्रीय मूल्य पे मान्य नहीं करने के कारण उसे विक्रय करने की अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को ई ऑक्शन के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए विक्रय करने की अनुमति दी गई है। निविदा प्रक्रिया और दरों के अनुमोदन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय भी लिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जल्द ही सौर ऊर्जा की गणना करने वाला ऐसा एप्लीकेशन उपलब्ध कराएगा जो विश्व में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकेगा। ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवाचार और तैनाती को गति देने से जुड़े सत्र में श्री मोदी ने कहा कि उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इस कैलकुलेटर के माध्यम से विश्व के किसी भी स्थान की सौर ऊर्जा क्षमता की गणना की जा सकेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह ऐप सौर परियोजनाओं की स्थिति तय करने में उपयोगी होगा और एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड अभियान को मजबूत करेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में अब तक 107 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 73 करोड़ 61 लाख टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 33 करोड़ 64 लाख दूसरे डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत के आकाश कुमार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल सर्बिया के बेलग्राद में आकाश ने 54 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में एक बड़ा उलटफेर करते हुए रियो ओलंपिक्स के रजत पदक विजेता वेनेजुएला के योएल फिनोल को 5-0 से पराजित किया। सेमीफाइनल में आकाश का मुकाबला कजाकिस्तान के महमूद सेबरखान से होगा। अन्य स्पर्धाओं में 92 किलो के अधिक भार वर्ग के नरेंद्र बरवाल और 63 किलो भार वर्ग में शिव थापा को हार का सामना करना पड़ा। 71 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में निशांत देव को संघर्षपूर्ण मुकाबले में रूस के वादिम मुसाएव से हार का सामना करना पड़ा। 92 किलो भार वर्ग में इटली के अजीज अब्बेस मोहिद्दीन ने एशियाई चैंपियन संजीत को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों के लिए आयुष्मान CPF स्कीम के अंतर्गत हेल्थ कार्ड जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन से अलग यूक्रेन के राष्ट्रपति और नेपाल व इजराइल के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारियान से भी मुलाकात की। अफगानिस्तान में कल राजधानी काबुल में देश के सबसे बड़े सैन्य अस्पताल में विस्फोटों के बाद बंदूकधारियों के हमले में 25 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में प्रसिद्ध दीपोत्सव आज शाम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम पिछले 15 वर्षों से मनाया जा रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आज रतलाम आएंगे। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर आयुष विभाग के निर्देश पर रतलाम में कुपोषित बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों के लिए उपयोगी आयुर्वेद घरेलू उपचार बताए गए। मुरैना में अधिक तीव्रता वाले पटाखे न तो विक्रय किए जाएंगे और न ही उपयोग में लाए जाएंगे। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कार्तिकेन ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो जल्द ही सौर ऊर्जा क्षमता को मापने वाला एप्लीकेशन उपलब्ध कराएगा। खंडवा लोकसभा सीट सहित 2 विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती। कांग्रेस को मिली विधानसभा में 1 सीट। राज्य मंत्रिपरिषद ने अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए निजी भूमि को शासकीय भूमि से अदला बदली करने की अनुमति दी। और भारत के आकाश कुमार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।